गरीबी हमने भी देखा है साहब। आपने तो ऐसा गरीब देखा होगा जिसके तन पे कपड़ा नहीं होगा, कई दिनों से भूखा होगा, खाने के लिए खाना नहीं होगा। लेकिन मैं इकलौता ऐसा गरीब हूँ जो कई कई दिनों तक हगता नहीं था। 10 दिन 15 दिन बीत जाते थे हगे हुए, और जब मैं हगने जाया भी करता था तो लोग बोलते थे इसे यहाँ मत हगने दे, बहुत बदबू आता है ये हगता है तो। पिताजी किसी तरह मेरे पढ़ने के लिए मेरा दाखिला सरकारी स्कूल में करा दिए, लेकिन पढ़ने जाने के लिए मेरे पास ड्रेस नहीं था। इतनी गरीबी थी कि मैं केला का पत्ता पहनकर स्कूल जाया करता था। और वो भी केला का पत्ता कभी कभी रास्ते में भूखी प्यासी बकरियां खा जाती थी, और मैं स्कूल ऐसे ही जाया करता था। और जब मैं घर आता था, शाम होती थी, होमवर्क करने के लिए घर में लाइट नहीं थी। ओह लॉर्ड। जब दादाजी बीड़ी जलाकर पीते थे तो उसी के रोशनी में मैं पढ़ाई कर लिया करता था, और अपने पढ़ाई और मेहनत के दम पर मैं इस मुकाम तक पहुंच गया कि आज मैं एक कामयाब मजदूर बन गया हूं। मुझे लगता है कि मेहनत करके कुछ और बन भी नहीं सकते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से भी कहूँगा कि आप लोग भी मेहनत करना शुरू कर दीजिए। दिन रात मेहनत कीजिए, इतना मेहनत कीजिए, इतना मेहनत कीजिए कि आप लोग भी एक दिन मेरे ही तरह सफल मजदूर बन जाइए। क्योंकि मेहनत करने से कुछ होने वाला नहीं है भोंसड़ी के। अब क्या बताऊं अपने जवानी के किस्से। जब मैं जवान हुआ तो मेरे गरीबी और मजदूरी के वजह से मुझसे एक भी लड़कियां नहीं पटी, एक भी। और मुझे सारा जवानी जो है अपने हाथों का इस्तेमाल कर कर के निकालना पड़ा। लेकिन एक बात मैं गर्व से कहता हूँ, भले ही मैं अपने हाथों का सहारा ले लिया, लेकिन किसी लड़की के सामने हाथ पसारने नहीं गया। और जब शादी करने का समय आया तब तक मेरे हाथ की सभी लकीरें घिस चुकी थी। किसी तरह एक छोटा सा लकीर बचा था। तो जिंदगी के अंतिम पड़ाव पे हूँ, और मेरी शादी 4 बच्चों की माँ से हो गई, जिसका पति 10 साल पहले छोड़कर कहीं चला गया था। खैर छोड़िए, अपने मेहनत के बावजूद आज अपने ज़िंदगी में हर चीज़ हासिल कर लिया हूँ। आज मेरे पास 4 जोड़े फटे हुए कपड़े हैं, 2 जोड़े फटे हुए जूते हैं, 4 बच्चे हैं जिनको मैंने पैदा नहीं किया है, एक बीवी है सेकेंड हैंड। दोस्तों, ज़िंदगी ने मुझे सब कुछ दे दिया जो मैं चाहा, और अब मैं खुशी से रोने जा रहा हूँ। आप लोग भी जाइए।